हाँ जी भाई लोगों, सबसे पहले कहां से शुरू करूं? मैं देवदत्त पडिक्कल से शुरू कर लेता हूं भाई लोगों। अब देखना भाई लोगों, कमेंट बॉक्स में किस तरीके से एग्री के नाम के नारे लगेंगे भाई लोगों। सबसे पहले तो भाई लोगों 15 अगस्त की सबको भाइयों को भाई शुभकामनाएं हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए एक वो आज़ादी है जो मिल चुकी है, एक वो भाई लोगों कामयाबी है जो तुम लोगों को मिलनी बाकी है। तो उस कामयाबी के लिए काम करते जाइए। तुम्हें क्या लगा था कुछ और बोलने लगा हूं? अरे ये जो, हाँ तो भाई रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। हाँ, आज़ादी की बहुत बहुत भाई लोगों शुभकामनाएं हैं। देवदत्त पडिक्कल, अब देखना भाई सब लोग एग्री करेंगे। आरसीबी का भरोसेमंद लड़का, आरसीबी का रिलायबल लड़का, आरसीबी के भाई 2 प्लेयर कम से कम T20 में भी बनते हैं। ये तो तुमने मजबूरी में ही मौका दिया है देवदत्त पडिक्कल को टेस्ट में, और वो उसने करके भी बता दिया। भाई उसका वार्म अप गेम खत्म ही नहीं हुआ, उसका अभी तक वार्म अप गेम ही चल रहा है ब्रो। मैं तो टाइटल भी पहले यही डालने लगा था, वार्म अप गेम, वार्म अप कंटिन्यू ब्रो। अभी भी वैसे डाला हुआ है, वार्म अप गेम है ब्रो उस टाइप से। उसका नहीं खत्म हुआ, 142 नॉट आउट था वहां पे, और आज अभी इस टाइम पे डे 1 का खेला खत्म हो गया है। इंडिया 288 पे 2 है, जिसमें से देवदत्त पडिक्कल 131 है। इंडिया ने टॉस जीता, बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। यहाँ टर्न होना चालू हो जाएगा टाइम टू टाइम, मतलब जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा। लेकिन पहले दिन का एडवांटेज उठाना था, इंडिया ने बहुत अच्छे से एडवांटेज उठाया। 1-2 नुकसान भी हुआ है, लेकिन एडवांटेज काफ़ी है इंडिया को इस टाइम पे। बारिश ने खेल का काम भी खराब किया है, लेकिन इन सब के बीच में एक बात से भाई लोगों सहमति तुम लोगों को दिखानी पड़ेगी। चाहे वार्म अप गेम था, चाहे आज का खेला है पहले टेस्ट मैच का पहला दिन, अगर देवदत्त पडिक्कल नहीं होता वहां पे हम वार्म अप गेम भी नहीं जीत रहे थे, और आज हो सकता है मुश्किल में पड़ जाते। देवदत्त पडिक्कल की इस बेहतरीन पारी की वजह से ऋषभ पंत लगभग आउट होते हुए बचा है। उस पारी की वजह से नहीं, कुछ प्लेयरों को ऐसा लगता है कुछ नहीं है, जाएंगे और उठा के मारेंगे और छक्का चला जाएगा। लगभग आउट हो गया था ऋषभ पंत, और बिल्कुल वार्म अप गेम की तरह ही आउट हो गया था, बचाव हो गया, बच गया। ठीक है, शुभमन गिल भी विकेट फेंक गया अपनी, शायद इसी वजह से कि बहुत इजी लग रहा होगा, दूसरे एंड से पडिक्कल खेल रहा है। और ये होता है, बहुत बार ऐसा होता है। कई बार तुमने देखा होगा वनडे में 200 पे 1-2 ही आउट है, और उसके बाद 260 तक 6 आउट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हर बाहर से आने वाले बंदे को लगता है कुछ नहीं है, जाएंगे, बड़ा इजी चल रहा है मामला, बट इजी होता नहीं है, वो इजी बनाया जाता है। देवदत्त पडिक्कल की तुम बल्लेबाजी देखो भाई, फ्रंट फुट तो फ्रंट पे जो खेला है, आगे जाके जो खेला है वो तो खेला ही है भाई। पीछे जा जाके क्रीज का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया भाई आरसीबी के इस लड़के ने। छोटी बात है यार भाई, यार 113वां प्लेयर बन गया जिसने टेस्ट में शतक बनाया भाई लोगों, मतलब देवदत्त पडिक्कल। 131 रन है, नॉट आउट, 178 बॉलें खेली हैं। तो बॉल भी मतलब उस तरीके से नहीं है कि सो ही जाता है टाइप, उस तरीके से नहीं है, रनों को भी लेके चलता है, चला के चलता है। ये थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया आज, क्योंकि ओवर जो है 73 ही हुए हैं, इस चीज़ को भूलना मत। करंट रन रेट इंडिया की लगभग 4 के आसपास है, जो कि बिल्कुल ठीक है भाई लोगों। तो इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए, लेकिन पहली पारी का ही है इसमें हिसाब किताब। पहली पारी में जिसने एडवांटेज ले लिया वो आगे रहेगा, क्योंकि प्रभात जयसूर्या कौन है वो दूसरी पारी में बताएगा। मैंने उसकी इतनी तारीफ करी है, इतनी तारीफ करी, और जिसकी तारीफ करता हूँ उसके घोड़े लग जाते हैं, जिसकी बुराई करता हूँ वो कुछ अच्छा कर जाता है। जैसे मैंने अपने पोतों को बहुत पेला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, कंगलुओं को, अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया नीचे डाल रखी है। मन तो कर रहा था आधे में इंडिया रख लूँ, आधे में बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का थंबनेल बना लूँ, फिर मैं हेटर बन जाता गिल का भी, हेटर बन जाता मैं जायसवाल का भी, फिर मैं हेटर बन जाता जस्सू का भी, ये विकेट कीपर खड़ा इसका भी फोटो नहीं आता, इसका भी हेटर बन जाता फिर मैं। तो ये हेटर ना बन के मैंने फिर पूरा थंबनेल ही रख लिया भाई लोगों। यहाँ पे कुछ ऐसे मदरनीय हैं भाई, एक बार यूं मुक्का चलाओ जरा कमेंट बॉक्स में इनके नाम का, क्योंकि ये मेरे से सुधरेंगे नहीं। ऐसे मदरनीय भाई, कसम है भाई तुम्हारी, कसम से भाई मेरे कार्य, ऐसे मदरनीय हैं कुछ लोग, इनको थंबनेल टाइटल अपने हिसाब से चाहिए। अरे आदमी आया है, क्या भौंक के जाएगा वो तो सुन। एक बात और बोलूंगा देवदत्त पडिक्कल को लेके, और जरा ऐसे कर देना भाई लोगों, मैं समझूंगा कि मेरी बात से तुम सहमति रखे हुए हो। टेस्ट क्रिकेट में 50 बनाना अच्छी बात है, बढ़िया बात है। 100 बनाना वाकई बहुत एप्रिशिएट करने वाली चीज है। पहला शतक होना तो बहुत ही स्पेशल होता है भाई, है ना।
मैं देवदत्त पडिक्कल का जो अभी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं ना अपना, देवदत्त पडिक्कल की इस पारी को लेके, तुम लोग खुश हो उसके 100 से, करेक्ट। मैं उसकी जो तारीफ कर रहा हूं ना, वो 100 में जो उसने 31 रन और ऐड किए हैं ना, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। पूछो कैसे? खैर तुम कैसे पूछोगे मैं बताऊंगा। देखो 100 बनाने के बाद ना बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि मेरा काम हो गया, शतक बन गया, माइलस्टोन हो गया है। अब एक काम करते हैं, मुंह उधर उठाते हैं, लाते उतर करते हैं और शॉट सीधा खेल देते हैं और बॉल खड़ी कर देते हैं, आउट होके चल पड़ते हैं, क्योंकि मुझे कौन सा कोई क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि मेरा काम तो हो गया है। भाई साहब 100 के बाद जिस तरीके से वो लड़का खेला है ना, एकदम सर नीचे रख के, वो फिर से 0 से स्टार्ट किया उसने, वो है अप्रिशिएट करने वाली बात। हो रही है ना बात? ये है बात इंपॉर्टेंट। 131 नॉट आउट है और यहां से उसको इसको और बड़े रन में कन्वर्ट करना चाहिए। सुबह आके बिल्कुल एकदम 0 के हिसाब से खेलना है। पंतिया साथ में है, वो थोड़ी चुलबुली हरकतें करेगा तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है देबू। हाँ, उसको अपना खेलने देना, तुम अपना खेलना और इसको बड़े रन में कन्वर्ट करना। कितने बड़े रन में बोलूंगा नहीं, खुद देख लेना, मतलब उस तरीके से, ठीक है। जस्सू, किसकी गलती है भाई लोगों यहां पे? देखो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेरे को क्या लग रहा है। वीडियो सबने देखा है, आउट होते हुए भी सबने देखा होगा, जिसने लाइव नहीं देखा उसने बाद में भी देखा होगा, ठीक है भाई। यहां पे 2 चीजें बड़ी अजीब हो गई हैं। देखो राहुल ने शॉट खेला, राहुल भाग गया। राहुल जहां पे ये फोटो देख रहे हो वहां तक लगातार भागते हुए जा रहा है, क्योंकि तब तक जस्सू गिरा नहीं है अच्छे से, ठीक है। जस्सू वहां गिर जाता है, ओके। राहुल हल्का सा रुकता है, जस्सू के दोनों हाथ जमीन पे जाते हैं गिरते हुए, ठीक है। अब राहुल, अगर तुम लोगों को याद हो तो यूं करना, अगर मैं सही बता, राहुल यहां पे हल्का सा रुका और वो रुक के उसने पीछे की तरफ मुड़ने की हल्की सी कोशिश की है, 1-2 सेकंड की। उतने में क्या होता है कि जस्सू उठ जाता है और जस्सू उठ के दोबारा भागने की कोशिश करता है। ये वो मोमेंट था जिसमें केएल राहुल रुका नहीं और सीधा भाग गया। तो यहां पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई केएल राहुल की गलती है। अरे यार, तो हम लोगों को पता नहीं, दमा धोनियों का स्वैग अलग है भाई। दमा धोनी एक बारी भाई लोगों देखिए, तीर से कमान निकल जाए, कमान वापस नहीं आती। दमा धोनी अपने स्ट्राइक से बाहर निकल जाए भाई लोगों, फिर वो बाहर नहीं आते। फिर दुनिया जो मर्जी कर ले, दुनिया लाख चाहे खिलाफ हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जस्सू की तो गलती थी नहीं इसमें, जस्सू तो गिर गया था यार। जस्सू को तो बॉलर टकरा गया ना, बॉलर ही टकरा गया जस्सू से, जस्सू गिर गया। जस्सू को दोबारा नहीं भागना चाहिए था और राहुल को शुरू में ही रुक जाना चाहिए था जब वो गिरा था। मैं फिर बता रहा हूं, राहुल ने शॉट खेला, राहुल निकला, वहां तक रन था भाई वहां तक, ठीक है। राहुल उसके बाद भागा, जस्सू टकराया, जस्सू ने टकराया, जस्सू से बॉलर टकराया, जस्सू गिरा। जब जस्सू गिरा, राहुल को वहीं कैंसिल कर देना चाहिए था रन, वहीं रन कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन राहुल वहां पे हल्का सा रुका भी था, राहुल को मोटिवेट किया रन कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि वो जस्सू उठ खड़ा हुआ तो राहुल को लगा भाई नया लड़का है, डिनर भी करके आया हुआ है, भागाएगा, आ जाएगा। लेकिन आ नहीं पाया वो। तो दोनों भाई लोगों एक ही एंड पे खड़े हो गए थे यहाँ पे बैट्समैन, और विकेट कीपर एंड पे जो है वो रन आउट हो गया। जस्सू को आज भंडारे में भाई लोगों धक्का दे के गिरा के बाहर भूखा रख दिया गया भाई लोगों। इससे पहले क्या हो रहा था, जस्सू खुद भूखा उठ के आ रहा था, लेकिन आज तो भाई लोगों गिरा ही दिया गया है, मतलब उस तरीके से। तो बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है, काफी बुरा हुआ है यहाँ पे। बहुत बड़ी पारी खेल सकता था जस्सू भी, पर चलिए कोई बात नहीं भाई लोग। फिर उसके बाद राहुल की पारी को तो अप्रिशिएट करना होगा तुम लोगों को। अच्छा, किस किस को लगता है राहुल ड्रॉ के लिए खेल रहा है? हेलो, हाँ जी, पुलिस वाले भाई बोल रहे हैं। सर ये जितने भी जो है ना, जो हाँ कर रहे हैं कि राहुल ड्रॉ के लिए खेल रहा है, सर इनके लिए पटे तैयार कर लो। हाँ जी, इन्होंने भाजी, इन्होंने पटे ते चढ़ाना है ਆਪਾਂ। हाँ भाजी, इन्होंने है नहीं भाजी, अकल है नहीं भाजी टेस्ट क्रिकेट दी। होर की भाजी, तीजे दिन करा के खत्म, फिर कहणगे भाजी टेस्ट किट मर रही है। होर क्या भाजी,
यूट्यूबरों का भैंस क्या पाजी, मतलब यूट्यूबरों का दिहाड़ी नहीं लग पा रही है यहाँ पे। और क्या पाजी, 200 1000 500 की दिहाड़ी तो लगे चौथे पांचवें दिन। थैंक यू पाजी, थैंक यू। पटे पटे तार कर लो पाजी। ए फिर बोलोगे टेस्ट की क्रिकेट मर रही है। भाई मेरे को ना राहुल की एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, वो इतना आराम से खेल रहा है। अभी राहुल ने 77 रन बनाए हैं, 162, ठीक है, नॉट आउट है। इंजरी पे बाद में बात करता हूं, इससे नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। राहुल इस टाइम पे 77 रन पे है और वो 162 बोले उसने खेली है। राहुल की मुझे दो चीजें अच्छी लग रही हैं इसमें। एक तो राहुल सामने वाली टीम को थका रहा है, मतलब एक दो बल्लेबाज है जैसे पंत हो गया, एक दो लड़का और, वो मार मार के थकाते हैं, ये वैसे थका रहा है भाई, ठीक है। दूसरा, टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने की सारी जिम्मेदारी दमाधोनियों पे है। चौथा, दूसरा तीसरा जो भी पॉइंट है, यूट्यूबरों का खास ध्यान रखा जा रहा है मेरे राहुलिया द्वारा, खास करके मेरे जैसे यूट्यूबरों का। हाँ जी, और क्या है, शुभमन गिल मेरी प्रिंसो। कौन कौन खुश है शुभमन गिल के आउट होने से, ये बताओ पहले, क्योंकि भाई मुझे पता है शुभमन गिल जब आउट होता है बहुत सारे चमन चिंटुओं के यहाँ पे बाहर आ जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो एक बात तो तय हो गई भाई, जितने शुभमन गिल के फैंस हैं, तुमको एक बात बोल रहा हूं, कम से कम एक बात तो तय हो गई, ये विकेट फ्लैट नहीं है। अगर शुभमन गिल आज नॉट आउट चला जाता, अगर गिल कल आके दोबारा खेलता, अगर गिल कल 50-100 बना देता, ये दुनिया की सबसे फट्टा विकेट घोषित कर दी जाती। तो फ्लैट विकेट तो बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं बहुत सैड हूं शुभमन गिल के आउट होने से, सैड नहीं हूं, जिस तरीके से आउट होके गया है उस तरीके से सैड हूं। अब यकीन करना, मैं मैं लंच कर रहा था उस टाइम पे भाई लोगों, जब आउट हुआ गिल। लंच का टाइम नहीं था वो, लेकिन मेरा लंच का टाइम था, वैसे वो ब्रेकफास्ट भी कह सकते हो मेरा। तो मैं कुछ खा रहा था, जब वो आउट हुआ मैं कहा प्रिंसो, बस यही बोला मैंने। घर वालों को लगा मिर्ची लगी, वो बोतल पानी की लेने चले गए। अरे मैं कहा मिर्ची नहीं लगी है, प्रिंसो निपट गई है। तो उस तरीके से कहानी हुई भाई लोगों। विकेट फेंक दिया यार, क्या जरूरत थी। देखो बॉल थोड़ा सा अब घूमना चालू होगा, तो वही मारा कहीं गई कहीं, गलत काम कर दिया यार। देखो बहुत सैड है। शायद मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा, एक इंप्रेशन गया है एक दो बल्लेबाजों को कि पडिक्कल सेंचुरी बना के खेल रहा है, कुछ नहीं हो रहा पिच पे। एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा है अभी, अगर अच्छे से रिस्पेक्ट देके खेलोगे तो भाई लोगों कैप्टन आउट हो गया, लेकिन गिल ने एक अच्छा काम किया, टॉस जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी इस टेस्ट मैच में, नहीं तो हो सकता है श्रीलंका भी शायद इस वाली सिचुएशन पे खड़ी होती, ये भी हो सकता था भाई लोगों। तो भाई अभी पंत जो है वो नॉट आउट है 27 पे। प्रेडिक्ट करो एक बारी जरा पंतिया का स्कोर की क्या होने वाला है, और डे 2 पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते। पंत का स्कोर आप लोग प्रेडिक्ट करें। मैं पंत का स्कोर प्रेडिक्ट कर देता हूं, या तो पंत आउट होगा 35 के नीचे, या पंत बनाएगा सेंचुरी। हल्का सा एक हडल आएगा बीच में 68 रनों के आसपास, 68 रनों के आसपास। तो या तो सुबह 35 तक, अगर वो पार है तो एक हल्का सा बीच में थोड़ा सा लकी, मतलब अगर हो जाए पंत वो 65-68 पे कुछ दिक्कत आएगी। हाँ भाई मैं नहीं बताऊंगा यार, भैया हम भी भाई तसला लेके बैठते हैं, उसमें क्या है। तो फिर नहीं तो फिर सेंचुरी ही है मतलब उसके बाद, ठीक है। और पंत अपने स्टाइल में कूटेगा इन लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूं कल इधर पंत का फोटो हो बहुत बड़ा। दमन जी भी सेंचुरी कर सकते हैं, और मेरा राहुलिया भी तो आएगा खेलने। ये मैं डे 2 की एक्सपेक्टेशंस बोल रहा हूं आप लोगों को, क्या क्या होने वाली हैं। देखो देवदत्त पडिक्कल से तो यहां सब लोग उम्मीद करेंगे कि वो 200 मारे, पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी 200 की। जितना किया है बहुत बड़ा काम कर दिया है, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात नहीं करेंगे अभी, ऐसे नज़र वजर नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन राहुल को वापस आना होगा, सेंचुरी बनानी होगी। और यार थोड़ा पानी वानी पिलाओ यार दमन जी को यार, भाई शरीर में पानी की कमी हो रही है यार भैया। थोड़ा नमक वाला नींबू वाला कुछ करो, घोल वोल बना के तैयार करो, ठीक है। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा इनको खून के आंसू रुलाएगा, याद रखना। अगर तो बॉल टर्न होना चालू हो गया तो बात अलग है भाई, नहीं तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जुरेल भी है, जुरेल के ऊपर बहुत प्रेशर है, सरफराज बाहर है, ठीक है। तो ये बन चुका है भाई लोगों हिसाब किताब। थोड़ी सी श्रीलंका की बॉलिंग की बात करो। लाहिरू 10 ओवर 1 मेडन 51 रन 9 विकेट,
मतलब विदाउट एनी विकेट। कोमंथा 98 रन 21 बॉल में, सेंचुरी के काफ़ी नज़दीक है, अप्रिशिएट कीजिए, 0 विकेट। प्रभात जोसूरिया के घोड़े लगाने के लिए उस्ताद जी ये बैठे, बहुत बड़ा बॉलर है, बहुत खतरनाक बॉलर है। अभी स्टैट्स दिखाऊंगा तुम लोगों को, बात चली है तो चली चलाई पे ही स्टैट्स दिखा देता हूँ, इतना टर्न हो भी नहीं रहा है, ठीक है। तो प्रभात जयसूर्या ने 24 ओवर डाले हैं, 77 रन, 4 मेडन, 1 विकेट। सिल्वा ने भी 4 ओवर डाले हैं, 15 रन, कोई विकेट नहीं। सोनल होनियो ने भी 4 ओवर डाले हैं, 17 रन, कोई विकेट नहीं। तो ये रहा है भाई लोगों श्रीलंका की बॉलिंग अभी तक, राइट नाउ जो हुआ है, ठीक है।